हेलो गाइस, वेलकम टू दिस नेक्स्ट वीडियो इन द सीसीएनए प्रैक्टिस क्वेश्चन एग्जाम सीरीज। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 42 है। देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। सो क्वेश्चन में लिखा है, आफ्टर कॉन्फ़िगरिंग अ वर्किंग राउटर इंटरफेस विद आईपी एड्रेस स्लैश मास्क। ये आईपी एड्रेस एक राउटर को एक इंटरफेस पे असाइन किया गया है और ये सबनेट मास्क किया है /26 का। क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रूट्स वुड यू एक्सपेक्ट टू सी इन द आउटपुट ऑफ शो आईपी रूट कमांड। शो आईपी रूट कमांड हमें राउटिंग टेबल दिखाती है राउटर का। और इन अ वे देखोगे तो ये क्वेश्चन आपके इस चीज को जज करता है कि आपने प्रैक्टिकली भी कुछ किया है या जस्ट आपने थ्योरी ही गो थ्रू की है सीसीएनए की। इनफैक्ट दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस जिनको थोड़ा सा अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिकल बहुत बार ना किया हो तो आप आंसर शायद गलत दे दो। सो हाउ डू यू आंसर दिस क्वेश्चन? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इनडायरेक्टली यहाँ पे अगेन सबनेटिंग और आईपी एड्रेसिंग इन्वॉल्व है। और ऐसा कई जगहों पे सीसीएनए सर्टिफिकेशन एग्जाम में होता है। मतलब मेरे को तो लगता है कि अप्रॉक्स आप मान के चलो 70-80% ऑफ द क्वेश्चंस विल इन्वॉल्व आईपी एड्रेसिंग सबनेटिंग इन वन वे और सम अदर। तो इससे ये भी समझ में आता है कि क्यों ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चेक करते हैं। /26 है, /26 का सबनेट है और क्योंकि यहाँ पे मास्क डॉटेड डेसिमल नोटेशन में लिखे हुए हैं तो we'll have to convert this into dotted decimal notation. So /26 कैसे लिखा होता है? अगर हम 26 वंस लिखें, 1 2 3 4 5 6 7 8, then a dot, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 24 वंस हो गए, 25 26 and then there will be 6 zeros. Okay, so अगर हम इसे डॉटेड डेसिमल नोटेशन में लिखें तो दैट विल बी 255 डॉट 255 डॉट 255 डॉट, ये वाली बिट जो है ये 128 को रिप्रेजेंट करती है और ये वाली बिट 64 को रिप्रेजेंट करती है। सो द डॉटेड डेसिमल नोटेशन मास्क शुड बी 255 डॉट 255 डॉट 255 डॉट 192। ओके, तो ये हुआ हमारा सबनेट मास्क जो इस चीज के लिए आएगा। अब नेक्स्ट बात ये निकल के आती है कि इस केस में हमारा जो नेटवर्क है तो वो नेटवर्क क्या रहेगा। एंड क्योंकि हमने आईपी एड्रेस जो दिया है, देखो राउटर को भी आप जो आईपी एड्रेस किसी इंटरफेस पे देते हो वो एक होस्ट असाइनेबल इंटरफेस में से आईपी एड्रेस असाइन करते हो। तो होस्ट असाइनेबल इंटरफेस के आईपी एड्रेस के बेसिस पे यहाँ पे जो राउटिंग टेबल में दिखेगा, क्योंकि राउटिंग टेबल में क्या होता है कि जैसे ही आप कोई आईपी एड्रेस यहाँ किसी इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर करते हो, आप ऑटोमेटिकली राउटर को ये बोलते हो कि वो पूरा का पूरा नेटवर्क जिसका पार्ट ये आईपी एड्रेस था वो यहाँ एग्जिस्ट करता है। तो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क राउटर खुद ही सीख लेता है जैसे ही आप आईपी एड्रेस असाइन करते हो। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो इस केस में जैसे ही आपने ये दिया होगा 10.1.1.100/26, इस आईपी एड्रेस के बेसिस पे राउटर ने जो नेटवर्क एड्रेस निकाला होगा या जो सबनेट एड्रेस निकाला होगा उसके लिए एक रूट राउटिंग टेबल में अपने आप आ जाता है। वो रूट किसके लिए होगा? उस रूट पे एड्रेस वहां पे राउटिंग टेबल में किसका लिखा होगा? वो इसका नेटवर्क एड्रेस लिखा होगा। नेटवर्क एड्रेस इसीलिए होस्ट असाइनेबल एड्रेस होते नहीं है। मतलब वो होस्ट असाइनेबल क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि वो पूरे नेटवर्क को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे पूरे राउटर पे ट्रैफिक कहाँ जाना है उस पूरे नेटवर्क के लिए वो बताते हैं। तो अगर यहाँ पे देखें इसका नेटवर्क एड्रेस कैलकुलेट करें, अगेन द इंक्रीमेंट विल बी 64 यहाँ पे, क्योंकि ये वाली बिट हमारी 64 को रिप्रेजेंट कर रही है और ये वाली बिट हमारी 128 को। लास्ट बिट जो 1 है 64 है। सो गोइंग बाय दैट लॉजिक अगर मैं इसका नेटवर्क एड्रेस लिखने की कोशिश करूं तो we'll start from 10.1.1.0 maybe and then we'll go 10.1.1.64। इफ इन केस आपको लग रहा हो कि ये कैसे हुआ, तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस बिल्ट अप करते हुए मैं यहाँ तक लाया हूँ। आप उन वीडियोस को देखो, क्योंकि मैंने बहुत इजी क्वेश्चन से लेके धीरे धीरे स्टेप अप करते हुए एडवांस क्वेश्चंस की तरफ गया हूँ। अगर आप ऑलरेडी ये सारी वीडियोस देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि ये कैसे आएगा। सो वी आर एडिंग द 64 एंड 10.1.1.0 से लेके ये 1.64 आ जाएगा एंड 10.1.1.128 64 ऐड कर देंगे हम इधर फोर्थ ऑक्टेट में। सो यहाँ पे ये हमारा नेटवर्क एड्रेस आएगा
ठीक है, 10.1.1.64 जैसे ही आप राउटर को ये आईपी एड्रेस किसी इंटरफेस पे असाइन करोगे। सो लेट्स चेक हमारे पास ये आईपी एड्रेस, ये नेटवर्क एड्रेस किसी इंफॉर्मेशन में यहाँ पे है या नहीं है। सो वी कैन सी कि एक हमारे पास यहाँ पे है 10.1.1.64 एंड विद द अप्रोप्रिएट सबनेट मास्क, क्योंकि सबनेट मास्क भी सही होना जरूरी है। तो ये वाला नेटवर्क ऑटोमेटिकली राउटिंग टेबल में आ जाना चाहिए जस्ट आफ्टर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस आईपी एड्रेस। नाउ द अदर थिंग इज, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है चूज टू आंसर्स, तो हमें दो राइट आंसर्स चूज करने हैं। डेफिनेटली आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक और रूट आता है। अब अगर आपने थोड़े पुराने iOS पे काम किया हो तो खाली एक ही रूट आ जाता है अपने आप राउटिंग टेबल में, वो ये। बट अगर आपने iOS आई थिंक 15 डॉट समथिंग से आगे पे काम किया हो तो एक रूट और आ जाता है, वो इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस का /32 के मास्क के साथ, मतलब वो लोकल रूट आता है हमारे राउटर में जिसमें इसका पर्टिकुलर आईपी एड्रेस होता है विद /32 मास्क, क्योंकि ये आईपी एड्रेस राउटर पे असाइंड है। वो रूट ये चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो डेफिनेटली इसके लिए अगर हम रूट देखें, देखो लोकल रूट फॉर होस्ट विल बी 10.1.1.100 255 के मास्क के साथ एक लोकल रूट आ जाएगा। ऐसा नहीं आएगा क्योंकि वो /26 के मास्क के साथ नहीं आता है। सो द टू आंसर्स, द टू राइट आंसर्स फॉर दिस इज ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। जस्ट टू प्रूव द पॉइंट, जस्ट टू मेक श्योर कि आप इसको समझ पाओ, लेट मी शो यू दिस यूजिंग पैकेट ट्रेसर। मैं थोड़ा प्रैक्टिकली आपको इसको डेमोन्स्ट्रेट करना चाहता हूँ। सो लेट्स गो टू पैकेट ट्रेसर एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर आप देखो एक पुराना राउटर लोगे लाइक लेट्स से 1841, पुराना आई मीन इन द टर्म्स ऑफ iOS, वैसे तो इसका भी iOS अपडेट कर सकते हैं हम यहाँ पे पैकेट ट्रेसर में, तो उसमें कहानी अलग रहेगी। बट अगर आप फेयरली न्यूअर राउटर कोई ले लेते हो जिसमें iOS का वर्जन मोस्ट लाइकली 15 डॉट समथिंग ही रहेगा, तो उनमें बिहेवियर अलग रहेगा। तो मैं ये थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट करना चाह रहा था क्योंकि कुछ लोग थोड़ा पुराना पैकेट ट्रेसर स्टिल यूज करना प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं ये 1841 वाले राउटर की बात करूं, ठीक है, इसमें अगर आप यहाँ पे देखोगे एंड मैं सेम चीज कॉन्फ़िगर करने वाला हूँ यहाँ पे। अच्छा, एक चीज और करनी पड़ेगी हमें, वील हैव टू एंश्योर कि ये इंटरफेस अप हो। इंटरफेस अप तभी आएगा जब किसी से कनेक्टेड रहेगा। ठीक है, तो पहले मैं आपको पुराने iOS में दिखाता हूँ क्योंकि पुराने iOS में थोड़ा सा बिहेवियर अलग रहता था। ठीक है, देन हम करंट जो मोस्टली यूज में है iOS 15 एंड ऑनवर्ड्स उसमें देखेंगे। तो इफ आई गो टू द राउटर and I go into interface fast390/0 and just like the question I assign IP address 10.1.1.100, I think so. Let me double check the question. Yes, 10.1.1.100/26। तो इसके हिसाब से अगर हम राउटर पे ये IP असाइन करें 255.255.255.192 and if we do a no shutdown, नो शट डाउन करना जरूरी है, इंटरफेस अप आना जरूरी है, वरना राउटिंग टेबल में वो नहीं दिखता। तो इफ आई क्रॉस चेक शो आईपी रूट, लेट्स सी हमें क्या दिखता है। हमें यहाँ पे ये दिखता है कि 10.0.0/26 इज सबनेटेड एंड ये वाला एक हमें आईपी यहाँ पे नजर आता है, और ये सिर्फ एक डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क हमें यहाँ पे दिख रहा है इसमें। अब इसमें भी आप देखोगे, अगर मैं एक नया राउटर ले लेता हूँ, ठीक है, वैसे तो आप इसमें भी iOS अपग्रेड कर सकते हो, but let's suppose take any of these, let's say 1941, I think so, इसमें iOS 15 and onwards है। तो अगर हम इसमें करें, ठीक है, let's just unplug this cable, क्योंकि जब मैं सेव आईपी एड्रेस असाइन करूंगा तो आईपी एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा यहाँ पे। so let me just unplug that cable, okay? अब हम राउटर 1 पे चलते हैं, सेम चीज मैं आपको असाइन करके दिखाऊंगा। तो
interface in this case is gig 0/0, sorry, and यहाँ पे दे देते हैं IP address 10.1.1.100 and then a mask of /26, no shutdown. Let's cross check हमें क्या देखने को मिलता है. Let me quickly check. शो वर्जन से आप देख सकते हो कि iOS का वर्जन कौन सा है. यहाँ पे आप देखोगे तो द iOS वर्जन इज 15.1. सो इसमें बिहेवियर अलग लगेगा. जो वो पिछला राउटर था हमारा, उसमें अगर हम चेक करते शो वर्जन, तो उसमें iOS रहता है हमारा 12.4 बाय डिफॉल्ट पैकेट ट्रेसर. तो अगर आप राउटर पे देखोगे, इफ आई इशू द कमांड शो आईपी रूट, तो आपको यहाँ क्या दिख रहा है कि एक तो 10.1.1.64/26 का हमें एक रूट दिख रहा है, विच इज अ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क. सी रिप्रेजेंट्स द डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क, एंड देन देयर इज अ एल रूट. एल मींस ये वाला पर्टिकुलर आईपी एड्रेस राउटर पे लोकली कॉन्फ़िगर्ड है, एंड इसके लिए आप देख रहे हो /32 का मास्क है. सो आई थिंक आई हैव प्रूव्ड द पॉइंट कि इस क्वेश्चन का आंसर में जो हमने राइट आंसर्स चूज किए थे वो कैसे हैं, वो हमारे ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी हैं. ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो.